दोस्तों नमस्ते। उद्धव ठाकरे का हाल ही में बयान सुना। हाल ही में मतलब जब वो इंडी वाले मुंबई में आए हुए थे तो मुंबई में आकर इंडी वाले न जाने क्या कुछ बक गए, उसी में उनका बयान था। और बयान ये था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी आजकल मोदी नकली साबित कर देंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी खत्म कर देंगे। ये कौन कह रहा है? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे ये बयान जब देते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आपको भी आश्चर्य होगा, जरा उसको सुन लीजिए। मी कालच माझ्या एका मुलाखतीत म्हटलंय की आम्हाला हे नकली सेना म्हणतात, उद्या आरएसएस ला सुद्धा हे नकली संघ म्हणतील आणि योगायोग असेल काही असेल। खरगे साहेब आजच्या इंडियन एक्सप्रेस मध्ये नड्डा साहेबांची मुलाखत आलेली आहे, त्याच्यात त्यांनी म्हटलं की आता भाजपा हा स्वयंपूर्ण झालेला आहे, त्याला आरएसएस ची गरज नाही। म्हणजे आता पुढच्या वर्षीचं 100वे वर्ष म्हणजे 16वे वर्ष धोक्याचं म्हणतात, तसं संघाला 100वे वर्ष धोक्याचं होते की काय, कारण संघाला सुद्धा हे नष्ट करून टाकतील आणि हेच एक कल्ली कारभार हा संपूर्ण देशामध्ये चालू ठेवतील। ही हुकुमशाहीची नांदी आहे। ज्यांनी आपल्याला राजकीय जन्म दिला त्याच पक्षाला, त्याच संघाला किंवा त्या संस्थेला संपवायला निघालेले आहेत। सुना, अब उद्धव ठाकरे को ऐसा लगता है कि मोदी आरएसएस को भी नकली साबित कर देंगे या उसको भी खत्म कर देंगे, जैसे उद्धव ठाकरे के पार्टी को किया गया है। मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी नकली है, ये उद्धव ठाकरे ने पहले कबूल कर लिया। मुझे इसके आगे की बात करनी है। उद्धव ठाकरे किस आधार पर यह बात करते हैं? तो उनको पूछे गए मराठी मीडिया द्वारा सवाल के ऊपर यह बात करते हैं। मराठी मीडिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुछ बातें संघ के बारे में कही है और संघ के बारे में कहकर उन्होंने कहा है कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है। और इसी बयान को पूछा गया और उसके ऊपर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया ली गई। हालांकि इस खबर को मराठी मीडिया ने और हिंदी मीडिया ने भी बड़ी जोरों शोरों से चलाया। हर जगह यही खबर दिखती थी कि ये कहा जेपी नड्डा ने, वो कहा जेपी नड्डा ने। लेकिन जेपी नड्डा ने क्या कहा और कहां कहा, उसका मतलब क्या होता है, यह भी जरा समझ लेना आवश्यक है। बात संघ की आती है तो बोलना पड़ता है, क्योंकि संघ हमारी विचारधारा है और संघ हमारा श्वास है, हमारा वैचारिक पिता है संघ। इसलिए संघ के बारे में जो भी आप कुछ कहोगे ना, तो उसके बारे में जवाब देना अनिवार्य हो जाता है। उसको जवाब देना संघ की ना तो जिम्मेदारी है, ना ऐसे उड़पटांग सवालों के जवाब देते संघ नहीं बैठेगा, क्योंकि संघ के ध्येय ही कुछ अलग है। कोई बुरा कहे, कोई भला कहे, उसकी कोई चिंता नहीं करता है संघ। बस वो चरैवती का मंत्र चाप करके अपने काम में चलता रहता है। इसलिए संघ द्वारा इसके ऊपर कोई खुलासा नहीं होगा, ना कोई बोलेगा, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसके ऊपर बोलेगा, क्योंकि वो भी संघ के स्वयंसेवक के रूप में ही काम करता है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं, यह भी समझ लेना आवश्यक है। दोस्तों, जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को एक साक्षात्कार दिया था और एक्सप्रेस के साक्षात्कार में जेपी नड्डा को आपको संघ के द्वारा बल दिया जाता है क्या, यह सवाल पूछा गया था। मतलब आप संघ द्वारा समर्थित हो, संघ का एक बल आपके साथ होता है, यह सवाल पूछा गया था। भारतीय जनता पार्टी को संघ की मदद की आवश्यकता पड़ती है क्या, इस अर्थ का ऐसे ही अर्थ ध्वनित होने वाला वो सवाल था। और उसके जवाब में जेपी नड्डा जी कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त हम अक्षम थे, थोड़ा सपोर्ट की जरूरत लगती थी, तब संघ सपोर्ट करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब सक्षम हो गई है, आत्मनिर्भर हो गई है, निर्भर हो गई है, वो अपने आप अब कर सकती है। मतलब जब बेटा बड़ा हो जाता है, पहले मां, घर के लोग, पिता, बुआ, मौसी, दादी, दादा उसको चलना सिखाते हैं, आजा 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 कह के चलना सिखा देते हैं। और बच्चा अपनी दादी का, दादा का, चाची का, चाचा का, मां का, पिता का सहारा लेकर चलने लगता है। 1, 2, 3 साल तक उसे सहारे की आवश्यकता होती है, उंगली पकड़कर चलने लगता है, फिर कहीं गिर न जाए इसलिए इर्द गिर्द रहना पड़ता है।
और जैसे ही बच्चे के पैर बड़े सशक्त हो जाते हैं, फिर ना तो उसे चलने के लिए माँ बाप के सहारे की जरूरत होती है, न दादा दादी के सहारे की जरूरत होती है। बच्चा सक्षम तरीके से अपने पैर पर चलने लगता है। जब बच्चा चलने लगता है, जब उसे सहारे की जरूरत नहीं होती है, तो मां बाप को बड़ी प्रसन्नता होती है। और बच्चा तब मां बाप को कहता है कि अब मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, अब मैं चल सकता हूं। देखो, कूदा कूदी का खेल चलता था। मतलब बच्चा जरा किसी इस पे खड़ा होता था, सोफे पे खड़ा होता था, या बिछौने पर खड़ा होता था और धपाक करके कूद जाता था। और जब कूदता था तो नीचे पकड़ने के लिए कोई ना कोई तो खड़ा रहता था। लेकिन जब बच्चा बड़ा बन जाता है तो आराम से वही अपने आप कूद जाता है, अपने आप संभल लेता है। तब मां बाप को बड़ा आनंद होता है, बड़े हर्ष होता है मन में कि अब अपना बच्चा चलने लगा है, दौड़ने लगा है, ऊपर से कूदने लगा है, सारी चीजें करने लगा है। जैसे एक छोटे से बच्चे के साथ होता है ना, वैसे ही राजनीति में भी होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही संघ विचारों से हुआ था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मां पिता संघ हो जाता है। जब जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को चलने के लिए, दौड़ने के लिए, या लोगों में पहुंचने के लिए, लोगों तक विचार पहुंचाने के लिए, धारा 370 की बात हटाने के लिए, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए, कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट भारतीय स्टेट का दर्जा देने के लिए, राम मंदिर के निर्माण करने के लिए जब जरूरत थी, तब संघ भारतीय जनता पार्टी को साथ दे रहा था, साथ ही दे रहा था, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन जब बच्चा बढ़ जाता है तो संघ की शक्ति आशीर्वाद देती है, मदद नहीं करती है। क्योंकि संघ कोई राजकीय संगठन नहीं है। संघ एक ऐसा सांस्कृतिक संगठन है जो इस देश की धरोहर को भी बचाता है और इस देश को परम वैभव तक ले जाने का संकल्प किया हुए लोगों का संगठन है। अपने कंटकाकीर्ण मार्ग को स्वयं चुनते हुए यश की तरफ बढ़ने वाला संघ है। और इसी संघ के सहारे भारतीय जनता पार्टी अब तक चलती आई है और इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसे मां बाप के सहारे की जरूरत नहीं है। कैसे कैसे बयान दिए थे। मुझे तो महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बावनकुळे का वो बयान भी बिना जरूरत का लगा। उन्होंने कहा कि अन्यथा न ले, कोई अर्थ न निकाले, हम एक ही विचारधारा के हैं। बावनकुळे जी, भारतीय जनता पार्टी और संघ एक विचारधारा के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पिता है संघ, माता है संघ, और जिसके कोख से जन्मा हुआ ये आपत्य है। और इसीलिए अपना बच्चा जब चलने लगा है तो उसको संघ को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, और वह खुशी का दिन होगा जिस दिन किसी के सहारे के बिना, माता पिता के सहारे के बिना संघ आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस स्वयं पूर्णता के बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया ने दुनिया के सामने परोसा है और एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की है जिससे भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो। आपको क्या लगता है जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।